लोकसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की अगुवाई सत्ता पक्ष की तरफ से करेंगे, तो वहीं विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी ने अपने स्पीकर्स की लिस्ट में गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम रखा है। लेकिन चर्चा के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त हमला हो रहा है। सुखदेव भगत है हमारे साथ, लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, चर्चा लोकसभा में शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले आपकी पार्टी पर हमला हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि नेहरू जी के कालखंड में वंदे मातरम को खंडित करने का कार्य किया गया और सेकुलरिज्म के झूठे और खराब अंडरस्टैंडिंग की वजह से नेहरू जी ने कई सारे अंश वंदे मातरम के हटवा दिए से जब सीडब्ल्यूसी में पहली बार ये गाया गया। मैं आपको बतला दूं कि ये बहुत सी विडंबना की बात है कि इन्होंने इन बातों को कहा, लेकिन जो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर है संसद में, जो राज्यसभा में है, अगर आप देखें जो उसमें राज्यसभा में उनके जो डिकोरम के विरुद्ध है, जो बुलेटिन जो 65855 इन्होंने जो जारी किया है, अब वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते हैं। इससे घोर विडंबना क्या है, भारतीय जनता पार्टी बाहर वो वंदे मातरम गाने के लिए लोगों को बाध्य करती है, और जो जहां जिसको एक संवैधानिक वैधता मिलेगी, ऐतिहासिक चीजें उसमें है, उसे आप बैन करते हो, तो ये बड़ा विरोधाभास लगता है। दूसरी बात, जिन बातों के कह रहे हैं तो ज्यादा वो भी बता दे भारतीय जनता पार्टी, हमने राष्ट्रगान में भी, जनगण मन में भी जो 52 सेकंड में गाए जाते हैं, उन चीजों को सार सार को गही रहे थोथा देवड़ा, जो मुख्य बातें हैं उसको हमने अडॉप्ट किया है। जब आप कहीं जाते हैं, कहीं अब जीतते हैं तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज करते हैं, वो प्रतीक है। तो हमने 1896 में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार ये कांग्रेस का अधिवेशन में इसको हमने स्वीकार किया, गाना ये गाया गया था, और जिसकी अध्यक्षता सयानी जी ने की थी। ये हमारी, मैं समझता हूं, इसकी महत्ता है। और बंग भंग के दौरान जो हमारे वंदे मातरम को हमारे शौर्य का प्रतीक रहा है, हमारे ब्रिटिश हुकूमत के औपनिवेशिक के विरुद्ध में था, हमने ये स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक था, लोगों के जुबान पे था। और तो और खुदीराम बोस जब फांसी पे थे, चढ़ रहे थे, तो उन्होंने वंदे मातरम गाया था, इस पे बैन कर दिया गया था। तो क्या जो काम अंग्रेजों ने किया बैन करने का, वही काम भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा में बैन करके कर रही है, और वो आज हमें बातें कर रही है। और तो और मैं बता दूं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की क्या महत्ता है, और उनके लिए राष्ट्रगान क्या है कि जब राष्ट्रगान चलते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वॉक करते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर वॉक करते हुए नजर आते हैं। ये श्रद्धा की चीज है, ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। लेकिन वो सर कह रहे हैं कि नेहरू जी को डर था कि मुस्लिम कहीं जो सपोर्टर बेस था कांग्रेस का, वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इसलिए कई सारे अंश आप लोगों ने हटवाए। देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज भी कहना चाहूंगा कि लोगों की उपासना, लोगों की श्रद्धा, लोगों की पूजा पद्धति है, संविधान ने इसकी इजाजत दी है, सबों के अपने अपने ये हैं। और हमने कहा ये हमारी एकता की, हमारी भाईचारा की, हमारी वीरता की, हमारी शौर्य की ये गाथा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को डराने का काम नहीं करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसको हम आत्मसात करते हैं, और हमारे लिए श्रद्धा की बात है। तो हमने उन चीजों को लिया है, और हमने अभी भी कहा कि राष्ट्रगान की बात हो, राष्ट्रगीत की बात हो, जो सबसे जो ग्राह्य चीज है उसको हमने लिया है। आखिरी सवाल सर, इंडिगो को लेकर लगातार लोगों के मन में देश भर में चिंता बनी हुई है। दिसंबर 5 को 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तो आज भी कैंसिलेशंस का दौर चल रहा है। हालांकि अब कैंसिलेशंस प्लान्ड तरीके से हो रहे हैं, और मंत्रालय ने शो कॉज नोटिस इशू किया है इंडिगो के सीईओ और सीओओ को। विपक्ष सरकार पर क्यों हमलावर है? देखिए, मैं समझता हूं केवल शो कॉज नोटिस की बातें नहीं है। 1000 फ्लाइट, फिर 850 फ्लाइट, 600 फ्लाइट, और तो और जो हमारे, मैं जहां से झारखंड से आता हूं, रांची के फ्लाइट हमारे जान पहचान के लोग, हमारे 60,000 तक उन्हें पे करना पड़ा है। डीजीसीए क्या कर रही है इस पे? आपने किस आधार पे लोगों को बढ़ाने की परमिशन आपने दिया है? आप इससे बच नहीं सकते। नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा है? आज एक तरफ यहाँ मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाले भी जाएं, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये हो गई, आपके पास पायलट नहीं है, जिस प्रकार का सफर करने पड़े हैं, ये यात्रियों को जो स्थिति इतनी कारुणिक दृश्य सामने देखने को मिला, तो पूरी सरकार, इसलिए मैंने कहा सरकार जो है आज भी, मैं समझता हूं कि इन जो चीजें हैं, जो इन बातों के तरफ सरकार की नजर नहीं है, और आज भी हर चीजों को मैंने कहा कि आप केवल उन्हें नोटिस देकर बच नहीं सकते, कार्रवाई आप क्या करें, और इसके लिए कौन कार्रवाई। मैं आज भी कहना चाहूंगा, ये देश सबका है, यात्री हमारे पूरे भारत के चाहे कहीं भी लोग हैं, एक इसके साथ साख हमारी जुड़ी हुई है।
तो आप क्यों नहीं, आप सार्वजनिक जो जितने दल हैं सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं की? आपने किन से एक बातें की? ये बातें आनी चाहिए। और पहले भी लगातार ये बातें, अगर हल्की सी बातें आती, कोई कंट्रोल नहीं हुआ, आपदा में वो अवसर तलाशते हैं और आप उसे नियंत्रित नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष कह रहा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी एक तरह जो प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट के अंदर, या तो उसरा के प्लेटफॉर्म में इस बात पे चर्चा हो, या फिर सर्वदलीय बैठक यानी कि सभी दलों को एक साथ बुलाकर इंडिगो फियास्को पर ब्रीफ किया जाए। वहीं वंदे मातरम पर कांग्रेस का पलटवार। कह रहे हैं कि राज्यसभा में वंदे मातरम का नारा लगाने पर रोक है और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।